Hello everyone, I hope you're doing well. So there is again one more important नोटिफिकेशन और सर्कुलर फ्रॉम सीबीएसई। आप देख सकते हैं ये कल ही आया है एलओसी के लिए। आपको पता है 10th और 12th के लिए हमें लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स पहले से ही बना के रखनी पड़ती है, ताकि जैसे ही यहाँ पे आप देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर। कैसे करना है, क्या करना है, इफ यू आर डूइंग इट फॉर वेरी फर्स्ट टाइम, आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। सो पूरा वीडियो देखिएगा जरूर, ठीक है? क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज, लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। अभी आपको सीबीएसई ने ये इंटीमेट कर दिया गया है कि भाई अपनी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स यू आर सपोज टू मेक इट 10th और 12th के लिए। अगर आप आपके स्कूल के बच्चे अपीयर कर रहे हैं, मेन एग्जामिनेशन इस साल 3 बार होंगे। एक 10th के, 12th के फेब्रुवरी मार्च में एक तो मेन एग्जाम होंगे, वो तो सबको देने ही देने हैं, इट्स अ कंपल्सरी। अगर कोई बच्चा सेकेंड एग्जाम देना चाहता है इम्प्रूवमेंट के लिए, वो हो गए मई में, ठीक है? तो ये इम्प्रूवमेंट के लिए है, राइट? और सेकेंड एग्जाम्स के साथ साथ कंपार्टमेंट वाले एग्जाम्स भी, ठीक है? तो तीसरी बार एग्जाम होगा कंपार्टमेंट का, जो कि रहेगा कब? इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026। तो जो सप्लीमेंट्री होगा वो आपका जुलाई में होगा, जो मेन होंगे वो आपके होंगे फेब्रुवरी मार्च में। और सेकेंड एग्जामिनेशन इफ सम चाइल्ड वांट्स टू इम्प्रूव देयर मार्क्स, तो वो तब होगा, ठीक है? मई में होगा। तो अब 3 एग्जामिनेशन होंगे पूरे साल। द बोर्ड सीक्स द कॉन्टिन्यूड सपोर्ट एंड कॉपरेशन ऑफ एफिलिएटेड स्कूल, की तीनों के रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अगर जो हम देखें वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, नहीं तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इज द रजिस्ट्रेशन 9th और 11th की। 9th को हम 10th के लिए रजिस्टर करते हैं, 11th को हम 12th के लिए रजिस्टर करते हैं, ठीक है? वो बहुत जल्दी होने वाली है। तो अब आपको क्या करना है, अब प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जो भी अब मैं बता रही हूँ दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? जिससे कि बच्चे का रजिस्ट्रेशन आप बहुत ही क्विकली कर लेंगे अगर ये आपने आज से, मतलब कल से ही स्टार्ट कर दिया। जैसे कल सुबह स्कूल ओपन हो गए। फुल नेम आपने क्या करना है, मान लीजिए आपके इस क्लास में 25 स्टूडेंट्स है, ठीक है? इफ अ टीचर क्लास इंचार्ज इज इन्वॉल्व इन योर स्कूल, ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 25 बच्चे हैं मान लीजिए 9th क्लास में, 9th ए सेक्शन में। उनका सारा का सारा रजिस्टर में अपने नाम देखिए, उनका आधार कार्ड। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है राहुल नाम का, ठीक है? अब राहुल के आधार कार्ड में देखिए कि राहुल ही है, राहुल शर्मा तो नहीं है, ठीक है जी? तो ये चीज गलती नहीं होनी चाहिए। जो राहुल है तो आधार पे भी राहुल होना चाहिए, और उसके डीओबी सर्टिफिकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पे भी राहुल ही होना चाहिए। नाउ सेकंड गलती क्या होती है, राहुल में अगर मान लीजिए किसी में या राहुल मत लगाइए, कुछ और लगा लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पर हम रिया लगा लेते हैं। तो रिया में अगर आपके डीओबी में REYA है, आधार कार्ड में RIYA है, सो इट इज मिसमैच। प्लीज अगर ये ध्यान से देखिएगा, किसी भी बच्चे की ऐसे मिसमैचिंग हो रही है तो आप उस बच्चे को बोलिए कि अपना डॉक्यूमेंट सही करवाइए, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू करेक्ट इट, और बच्चे का रजिस्ट्रेशन इस बेसिस पे लेट हो जाता है, ठीक है? तो आपको ये चीज मैच करनी है एडमिशन रजिस्टर के साथ। साथ में अगर एडमिशन रजिस्टर देते हुए बच्चों ने डीओबी नहीं लगाया है, डीओबी नहीं लगाया है, तो कॉल देयर डीओबी सर्टिफिकेट। अब दूसरी मिस्टेक्स क्या होती है, सेकेंड मिस्टेक क्या होती है? मान लीजिए रिया के पेरेंट है रुचि, ठीक है? रिया के पेरेंट है रुचि, ठीक है? अब रिया के पेरेंट है रुचि, डीओबी में लिखा है रुचि अग्रवाल, ठीक है? ठीक है जी, अब ध्यान से देखिएगा इसको। और अ, उस बच्चे के आधार कार्ड में खाली लिखा है रुचि, तो ये भी मिसमैच है। बच्चे का नाम सही है रिया, पर बच्चे की मदर का नाम एक साइड रुचि अग्रवाल है डीओबी में, और इधर है रुचि, तो ये भी गलत है। आपको मेक श्योर करना है पेरेंट गार्डियन के नेम्स करेक्ट स्पेलिंग में हो, ठीक है? फादर के नेम भी ऐसे ही करेंगे, राइट?
और हाँ, अगर डीओबी हिंदी में है, डीओबी सर्टिफिकेट हिंदी में है तो घबराने की कोई बात नहीं है। बट अगर उसमें कहीं पे भी इंग्लिश में है तो आपको उसको करवाना, जल्दी से जल्दी करा लीजिए। जेंडर, डीओबी, कैटेगरी, ठीक है, एसटी एससी का कोई सर्टिफिकेट है तो बनवा लीजिए। फुल पेरेंट्स नेम, सब्जेक्ट वाइज रजिस्ट्रेशन होगा। फोटोग्राफ, क्योंकि आपको पता है ना मैथ्स में दो है, बेसिक एंड स्टैंडर्ड, राइट। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अब फोटोग्राफर सिग्नेचर का क्या सीन रहता है, अभी यहाँ बताया नहीं है बट आई एम टेलिंग यू। यहाँ पे बच्चे की रीसेंट फोटो आएगी, ठीक है, और यहाँ पे नीचे नीचे एक डेट होगी, डेट ऑफ फोटोग्राफ, जिस दिन फोटोग्राफ क्लिक हुई है। कई बार बच्चे ध्यान से नहीं सुनते हैं, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ ही यहाँ पर ऐसे करके लिखवा लेते हैं, ठीक है, या जो भी सन सन है, मैंने रैंडमली डाल दिया, ठीक है। जो भी सन है बच्चे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, वो नहीं डलवानी है। जिस दिन फोटो क्लिक होती है उसी दिन की फोटो आएगी, रीसेंट फोटोग्राफ इन स्कूल यूनिफॉर्म, नो अदर यूनिफॉर्म, ठीक है, यानी कोई कैजुअल नहीं। अपार आईडी बच्चे का होना चाहिए एलओसी के लिए। तो अगर बच्चे का एलओसी के लिए अपार आईडी नहीं है तो आपको पिछले स्कूल से पता करवाना पड़ेगा कि बच्चे का अपार आईडी क्या है, क्योंकि अपार आईडी ये मेक श्योर करता है कि बच्चे ने कितनी कितनी एजुकेशन ले लिया और वो अब क्या करने वाला है। अब क्या क्या चैलेंजेस बोर्ड को दिखते हैं। इनकरेक्ट सब्जेक्ट कोड। अब जैसे साइंस है तो साइंस का सब्जेक्ट कोड है 086। एक हिंदी में प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश में। हिंदी में एक इलेक्टिव होती है, एक आई थिंक एक और होती है, सेम फॉर इंग्लिश। तो प्लीज अपना सब्जेक्ट कोड देख के भरिएगा। इन आईसीटी में भी, कंप्यूटर्स में भी सब्जेक्ट कोड होता है, राइट। इनकरेक्ट स्टूडेंट डिटेल, पेरेंट डिटेल मिसमैच कराएगा और उसके लिए आपको फाइन भरना पड़ेगा, और बेसिकली बच्चे को ही भरना पड़ता है लेट सबमिशन फीस। सो एनी हाउ, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, स्मूथली सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाए, जिसकी वजह से बोर्ड को टाइमलाइन बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होती है, बोर्ड के लिए भी, एंड एग्जामिनेशन साइकिल भी अफेक्ट होते हैं, क्योंकि एक बार सारे स्कूल का डाटा सही आ गया तो बोर्ड्स भी अपने टाइम पे एग्जाम्स करा देता है, तो ये मेक श्योर करना है। तो अब कल से ही आप इस काम पे लग जाइए, बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू पीपल, राइट। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है एलओसी से रिलेटेड, सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।